80 की एपीओ की वैकेंसी की स्टूडेंट काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे, उसकी वैकेंसी भी आ गई है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स भी बहुत दिनों से कई सारे स्टूडेंट चाह रहे थे, तो फाइनली हमारा कोर्स भी आ चुका है एपीओ का। इस वाले वीडियो में सब कुछ देख लेते हैं, सिलेबस पैटर्न क्या है, पूरी जो है प्रीलिम्स की तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कराएगा। 150 नंबर की, 150 क्वेश्चन की, जीके की भी तैयारी करवाएंगे, विधि की भी कराएंगे, मेंस वगैरह में भी जो हिंदी वाला है, जीके वाला है, ये सारी चीजें हम ही करा देंगे। ठीक है, पहले सबसे सिलेबस पैटर्न देख लेते हैं भाई। ये 3 स्टेज की प्रोसेस है। ठीक, पहली स्टेज है इसमें प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या क्या है? 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के, 1/3 निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, गुरु ध्यान देना यहाँ पे। और पोस्ट है यहाँ पे हमारे पास कितनी? 182। 182 पोस्ट का मतलब हो गया कि यूपीपीएससी हर वैकेंसी में प्री में करीबन जितनी पोस्ट होती है उनका 15 गुना लेता है, तो करीबन 2730 लोग ही सिर्फ प्री में सिलेक्ट होंगे, जबकि भरने वालों की संख्या है लाखों में। तो सबसे ज्यादा अगर एपीओ का कंपटीशन है तो प्री में है। प्री क्लियर करना बेहद जरूरी है। ज्यादातर ये जो है एलएलबी वगैरह के लोग, बाकी सब चीजें तो उनकी क्लियर रहती हैं, जीके वगैरह में थोड़ा सा हाथ टाइट रहता है उनका। जीके वगैरह के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक्सपर्टीज है, बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे रिक्वेस्ट करी, इसीलिए हम बाकायदा जीके का भी कोर्स खोल दिया है, टोटल भी प्री का खोल दिया है, टेस्ट सीरीज भी हम देंगे, और बिल्कुल एग्जैक्ट जो नया ऑफिशियल सिलेबस आया, जो नया पैटर्न आया, उसमें नए लॉ सारे पढ़ने, सब कुछ कराएंगे। तो पहली जो है स्टेज है प्री। इतने लोग सिलेक्ट होने भाई, इतने में आना ही समझ लो, वरना तैयारी करना सब बेकार है, व्यर्थ है। इतने लोगों में आना ही पड़ेगा आपको, कंपटीशन टफ है प्री के लिए। ठीक है, प्री में अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि वैसे तो प्री भाई एलिमिनेशन स्टेज है, इसके मार्क्स फाइनल रैंकिंग में नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि मेंस आपको देने को ही नहीं मिलेगा अगर आपने प्री नहीं क्लियर किया। ठीक है, तो इसलिए प्री में सिलेक्ट होना जरूरी है। दूसरा है भाई मेंस, 500 नंबर का है मेंस, उसमें 4-5 पेपर है, वो सारा अभी हम लोग आगे देखते हैं। 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, 550 में होगा फाइनल सिलेक्शन। ठीक, अब इसमें ये है, देखिए जीके का सिलेबस। जीके में क्या क्या है भाई? एक तो सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस, साइंस के 8 प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आने हैं टोटल जीके में। ठीक है, इसी में सबसे ज्यादा समस्या है, जो ज्यादातर विधि वगैरह के छात्र हैं, और इस पे हमारे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी, बहुत दिनों से थी, सालों से थी। फाइनली हम इसमें बाकायदा इसका सिलेबस का एक एक चीज जो है प्रोवाइड करेंगे आपको, जितना एग्जाम का जीके का पेपर में 50 में मैक्सिमम नंबर लाने के लिए जरूरी है। तो साइंस में हो गए 8, है ना, करंट अफेयर के 10 हो गए, इतिहास, भारत का इतिहास 8, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 8। भाई ये दोनों है एक ही चीज, है ना। अगर भारत का इतिहास में ही तो ये आ गया, भारत का इतिहास में क्या कहेगा? एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, है ना, मॉडर्न का ही तो पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये दोनों एक ही चीज है। भारतीय राजतंत्र मतलब पॉलिटी भी है, पॉलिटी के जितने फैक्ट वगैरह है वो सब पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी भी है इसमें, है ना। यहाँ पे विश्व का भूगोल है, ध्यान से सुनिए भाई। सिलेबस में जितना लिखा हुआ है, सिलेबस की डिमांड ही पूरा करिए, एक्स्ट्रा चीजें मत पढ़िएगा एपी वाले। तो ज्योग्राफी में सिर्फ वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़नी है, जनसंख्या मतलब सेंसस वगैरह। ठीक है, सेंसस वगैरह का इसमें है। ये विधि का सिलेबस है ना। विधि के सिलेबस में अगर आप देखिए तो यहाँ 100 नंबर का है टोटल। अब ये क्या है? भारतीय न्याय संहिता। यहां पे पहले क्या होता था? इंडियन पेनल कोड 1860 वाला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। अब ये वाला पढ़ना है भाई, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाला नहीं पढ़ना है, आईपीसी भी नहीं पढ़ना है। पहले सीआरपीसी होता था 73 वाला, है ना, वो नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पढ़ना है। तो ये तीनों नए वाले पढ़ने हैं, ये चीज समझ लीजिए। मेन बात ये है, ठीक है ना। आईपीसी पढ़ना है, ना सीआरपीसी पढ़ना है, ना इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना है, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और नियमावली, भारतीय संविधान, ये सब चीजें, ये पूरा जो है भाग 1 भाग 2 दोनों कराएंगे। इसमें 100 प्रश्न आएंगे, 100 क्वेश्चन। चारों का ये भी बता दिया है भाई, जो है भारतीय न्याय संहिता से 30 आएंगे, साक्ष्य अधिनियम से 20 आएंगे, नागरिक सुरक्षा संहिता से 25 आएंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम नियमावली से 15 आएंगे, और भारतीय संविधान से 10 आएंगे। ठीक है, ये है टोटल मेंस का वो जो है पैटर्न। 500 नंबर का मेंस है, तो इसमें भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। इसमें भी जो हमारी एक्सपर्टीज हम पूरा करेंगे इसमें। जैसे हिंदी के लिए चाहे पीसीएस एग्जाम हो, आरओ हो, बीओ हो, पिछले 9 साल से सबसे ज्यादा यूपीपीएससी के सिलेक्शन हो रहे हैं सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, क्योंकि हमारा टारगेट है एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट इन पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट एग्जाम में सिलेक्शन की तैयारी कराना। हम नॉलेज वगैरह देने के पीछे नहीं भागते हैं। हमारा मानना है कि भाई आप सिलेक्ट हो जाओ, नॉलेज लेने के लिए पूरी जीवन पढ़ा है, तो हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना एग्जाम की डिमांड है, जितना एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो हिंदी हम मेंस में भी कवर करेंगे, टेंशन नॉट। इंग्लिश का भी बाकायदा अभी हमारी फैकल्टी जो है बनी गई है, इंग्लिश भी पूरा कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सामान्य ज्ञान के तो वैसे ही हम एक्सपर्ट है, सामान्य ज्ञान और हिंदी के। ठीक है, तो मेंस में भी हम 200 नंबर की तैयारी तो कराएंगे। बाकी हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि मेंस में ये वाले भी कराएं।
और क्योंकि मेंस में लिखित परीक्षा है, समझ रहे हो, लिखित परीक्षा मतलब लिखना पड़ेगा वहां पे, तो उसके लिए हम पूरा जो है अभी प्रयास कर रहे हैं। अभी प्री के लिए तो है हमारा पूरा कोर्स तैयार हो चुका है, आप उसको एडमिशन लेके पूरी प्री की तैयारी करो भाई, प्री में ही सबसे ज्यादा कंपटीशन है, पैटर्न है, ठीक है। मेंस में आप देख सकते हैं अन्य अधिनियम के प्रश्न पत्र में निम्नलिखित अधिनियमों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये सारे जो है कवर करने पड़ेंगे मेंस में। प्रयास हमारा यही है कि देखिए 200 नंबर का तो हम वैसे भी कराएंगे मेंस में, ये वाले पे भी हम लगे हुए हैं कि इस पे भी बाकायदा पूरा जो है आंसर राइटिंग वगैरह करा के लिखित वाली पूरी तैयारी करा सकें, क्योंकि पीसीएस भी हम कराते हैं, आरओ भी कराते हैं, बीओ भी कराते हैं, बहुत कठिन काम नहीं है हमारे लिए। तो मुख्य पर जो है मेंस पेपर में 6 प्रश्न पत्र होंगे। हिंदी इंग्लिश के प्रश्न पत्रों की अवधि जो है 1.5 घंटे की होगी, ये दोनों पेपर 1.5 घंटे के होंगे, और बाकी ये जो तीनों हैं, चारों हैं, ये वाले के 3-3 घंटे होगा, है ना। तो इस तरह से ये सिलेबस पैटर्न है इसका। 50 नंबर का भाई इंटरव्यू है, 550 में फाइनल रैंकिंग बननी है। एपीओ के लिए एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड सिलेक्शन मटेरियल देंगे हम, जितना जीके का 50 प्लस जो ये 100 नंबर का विधि है उसके लिए जरूरी है। तो अगर आपको सिर्फ मटेरियल लेना है कंप्लीट, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस भी मिलेंगी, उस हर क्लास के नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी कंप्लीटली। जब ये सारा वो क्लास हो जाएगी तो उसके बाद कंप्लीटली रिवाइज करके अपडेट करके हम बाकायदा वर्ड फॉर्मेट में भी देंगे, लेकिन उसके लिए टेलीग्राम वाला ग्रुप लेना पड़ेगा। टेलीग्राम वाला हमारा बैच चालू हो चुका है, 1300 का है ये। इसमें आपको एपीओ के प्री का हमारा पूरा कमिटमेंट है। ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए भाग 1 जो कि जीके है, और भाग 2 यानी कि जो कि विधि है ना, इसके दोनों का 150 नंबर का हम पूरा आपको सिलेक्शन मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। स्मार्ट बोर्ड वाली जो है रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, उसमें नोट्स वगैरह भी दिया जाएगा, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा। बाइलिंगुअल में क्लास वाइज रहेगा, जब पूरा हो जाएगा तो हम उसको वर्ड फॉर्मेट में दे देंगे, जो है हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग, लेकिन उसके लिए 1300 वाला ये कोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। सारे वीडियो क्लासेस देने के बाद हम सब्जेक्ट वाइज देते हैं, ठीक है। तो एक एक क्लास जैसे अभी हम करते जा रहे हैं। और देखिए ये वाला एपीओ वगैरह में हम बिल्कुल फ्रेश कंटेंट बना रहे हैं, जो एग्जैक्ट अभी नए सिलेबस नए पैटर्न के हिसाब से है, तो इसीलिए कंटेंट बनता जा रहा है लगातार और क्लासेस रिकॉर्ड होती जा रही हैं, उस तरह से हम देते जाएंगे। एग्जाम के करीबन 1.5-2 महीने पहले हम आपको बाकायदा हर सब्जेक्ट का, जीके का भी, विधि का भी पूरा वर्ड वाला नोट दे देंगे, हिंदी में भी अलग, हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग। तो आप उसको आप प्रिंट वगैरह भी चाहें तो करा सकते हैं, इनको भी आप प्रिंट करा सकते हैं, वैसे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वीडियो देखो, पढ़ लो, नोट्स बना लो हल्के से, ठीक है। तो ये स्टडी मटेरियल वाला कोर्स है 1300 का, सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है, 700 की मिलेगी। इसमें टोटल हम 10 टेस्ट सीरीज फुल लेंथ कराएंगे, 150 प्रश्नों की होगी, 50 उसमें जीके होंगे और 100 प्रश्न होंगे उसमें विधि के, ठीक है। सिर्फ पेड क्विज लेना है तो हम इसमें 1500 क्वेश्चन कराएंगे पूरे सिलेबस की, क्योंकि हम सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। पहला क्या है कि भाई जितना ऑफिशियल सिलेबस में 150 नंबर का जीके प्लस विधि का लिखा गया है, उसका हमने पढ़ने का दे दिया सिलेक्शन मटेरियल, उसको आप पूरा पढ़ लो, है ना। जितना जरूरी है सिलेबस की जो डिमांड है, एग्जाम की डिमांड है, पढ़ने वाला पार्ट आप वहां से कर लो, ठीक। फिर उसी सिलेक्शन मटेरियल से इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हम पेड क्विज में कराते हैं, कि मतलब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक। इसकी टीम बनाने वाली अलग है, इसकी टीम बनाने वाली अलग है। फिर इसी से सिलेबस को हम एक आयाम होता है हमारा टेस्ट सीरीज, तो मतलब हम जो 10 टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं उसको भी हमारी कोशिश रहती है कि इस तरह से बनाए कि सिलेबस का पूरा निचोड़ आ जाए टेस्ट सीरीज और उसके एक्सप्लेनेशन वगैरह में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सब डिजाइन होता है, सारा सब कुछ आपको चाहिए तो ये 2500 में आपको मिल सकता है। टेलीग्राम वाला ही लीजिएगा, अगर आपको वर्ड फॉर्मेट में बाद में जब कंप्लीट हो जाए सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज अगर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की अलग अलग चाहिए तो टेलीग्राम वाला ही लीजिएगा, क्योंकि ऐप में जो क्लास होगी उसी की पीडीएफ होगी बाइलिंगुअल वाली, ठीक है। ये हमारे पेमेंट के डिटेल्स हैं, ये बैंक डिटेल है, ये 3 यूपीआई आईडी, इनमें आप पेमेंट कर सकते हैं, 2 क्यूआर कोड है, इनमें पेमेंट कर सकते हैं। हाँ बस ये ध्यान रखिए, ये क्यूआर कोड आए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC बैंक लिखा होना चाहिए, और ये वाला क्यूआर कोड आए तो SCS ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI लिखा होना चाहिए। इस तरह से आप जो है पेमेंट करके आप हमारे ये 3 नंबर देख लीजिए, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ यही तीनों हमारे ऑफिशियल ऑथेंटिक जेन्यून नंबर हैं। इन्हीं पे कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन लेके आप हमारे ऑथेंटिक ओरिजिनल पेड ग्रुप में आ सकते हैं। टेलीग्राम में प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं, पेमेंट करने के बाद में ही आपको उसमें जोड़ा जा सकता है, ठीक है। पेमेंट के लिए आपको 5 चीजें बतानी पड़ेंगी, आपका नाम, टेलीग्राम नंबर, ग्रुप नेम, पेमेंट प्रूफ और प्लेस, ठीक है। ये कहां भेजना है आपको, इन्हीं 3 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप करने के बाद 8 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर ये लोग ग्रुप में जोड़ देते हैं। सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ लीजिए, किसी भी केस में रिफंड नहीं हो सकता है। आपको उसमें लेना हो तो ले सकते हैं, नहीं तो कई सारे हमारे फ्री इनिशिएटिव भी चलते रहते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे मटेरियल को कहीं शेयर भी नहीं किया जा सकता है, ना ही कोई कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है।
हमारा मटेरियल सिर्फ आप अपने पर्सनल जो है पढ़ने के लिए, अपने खुद के यूज के लिए ही ले सकते हैं। अगर हमें पता लगा कि आप कहीं कुछ कमर्शियल कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो ग्रुप से तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा। कोई भी इनडिसिप्लिन हुआ ग्रुप से तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा, फिर जोड़ा नहीं जाएगा और ना ही रिफंड किया जाएगा। सिर्फ पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, पढ़ लिख के सीधा जो है एपीओ में जो है फाइनल पोस्ट लेनी है, प्री निकालना है, सीरियस स्टूडेंट है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप को ज्वाइन करिए और स्ट्रिक्टली एग्जाम तक फॉलो करिए। जितना हमने आपको पढ़ने के लिए दिया है उसको पढ़ डालो सिलेक्शन मटेरियल, स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में। जितना डेली हम प्रैक्टिस कराएंगे पेड क्विज में, वो प्रैक्टिस कर लेना। फिर सिलेबस जब पूरा हो जाएगा, पेड क्विज हो गई, सिलेबस हो गया, सारी क्लासेस वगैरह देख ली, नोट्स वगैरह देख लिए, आप फिर जो है टेस्ट सीरीज वगैरह लगा डालना। ये 3 चीज करके 150 नंबर की प्री की पूरी तैयारी हो सकती है, उतनी कि आराम से कट ऑफ वगैरह निकाला जा सके, चाहे जैसा पेपर आ जाए। हमारी जो तैयारी होती है यूपीपीएससी के जो नेचर को देखते हुए हम हर आयाम की प्रैक्टिस कराते हैं, इसीलिए हमारे 3 आयाम पे हम सिलेबस खत्म करते हैं। तो पेड क्विज और टेस्ट सीरीज में टोटल मिला के हम 3000 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बल्कि 3000 तो हमारा कमिटमेंट है, हम करवाएंगे आराम से 3500 4000 तक। तो पढ़ने वाले सीरियस स्टूडेंट हो तभी आप इसको ज्वाइन करें। मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी रिक्वायर्ड मेहनत है उतनी आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी नहीं, ग्रुप ज्वाइन करने से ज्यादा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना बेहद जरूरी है। ठीक है।